So now in this numerical, again we have to draw shear force and between diagrams for the given beam subjected to the loadings in the form of UDL, triangular loading, and a bracket load. What is the meaning of this bracket load? So in mechanics, we have learned how to convert such type of load into a unique point load and couple. Okay, तो किसी भी लोड को जो है हम पॉइंट लोड और कपल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ये हमने डिस्कस किए हैं मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है, फोर्सेस चैप्टर के अंदर। तो अब हम उसको कपल में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? कपल किसको कहते हैं? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर at a unit distance, maybe 1 meter, maybe 0.5 meter, okay, then they will form a couple. couple के लिए प्रॉपर्टी क्या है? टू फोर्सेस पैरेलल चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड के एंड अपोजिट इन नेचर। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर देखो, ब्रैकेट लोड है लेकिन एक ही फोर्स है, ओके। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इस पॉइंट के अंदर along this C point we have to provide load such that it will form couple। अगर से हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लोड अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ इस तरह से। अगर से यहाँ पर हम इस तरह से लोड अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी एक्स्ट्रा लोड। लेकिन हमको ऐसा लोड अप्लाई करना है कि इसके बीम की जो एक्चुअल लोडिंग कंडीशन है उसके ऊपर कोई फर्क और कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? टू इक्वल एंड अपोजिट लोड और टू इक्वल एंड अपोजिट कोलिनियर लोड अप्लाई करें, ओके, which are transverse to the beam span, okay, and which are parallel to this 40 किलोमीटर। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना लेंगे हम? 40 किलोमीटर, ओके। अब ये 40 और ये 40 दिख रहा है आपको? ये भी कितना प्रोवाइड कर रहे हैं हम? 40, ओके, और ये भी कितना हो जाएगा? 42 इक्वल एंड अपोजिट लोड्स हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, 40 किलो न्यूटन, और ये भी प्रोवाइड करेंगे हम 40 किलो न्यूटन का, ओके। टू इक्वल एंड अपोजिट लोड क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं हम? These are the imaginary loads। अब इसका कुछ इफेक्ट बढ़ रहा है क्या? दो इक्वल लोड अप्लाई करने सेम पॉइंट पे, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो फिजिकली तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम? अब यहाँ पर देखो, ये अपवर्ड लोड 40 और ये डाउनवर्ड लोड 40, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? एक कपल फॉर्म करेंगे along this distance 0.5। तो सी पर क्या होगा? एक कपल फॉर्म होगा, ठीक है। तो कपल का कैसे लिखते हैं हम? कपल के लिए हम फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस और यूनिट डिस्टेंस, इट विल गिव अमाउंट ऑफ कपल। तो फोर्स क्या है? इक्वल एंड अपोजिट, ये 40 है, ये भी 40 है, 40 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? 0.5 मीटर, ओके। तो ये कुछ तो लोड देगा आपको और कपल देगा इन द फॉर्म ऑफ किलोन्यूटन मीटर, दैट इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन मीटर, ओके। इस तरह से क्या करें हमने? इसको एक कपल में फॉर्म कर दिया। कपल में फॉर्म करने के बाद हमको एक एक्स्ट्रा लोड मिल रहा है, दैट इज 40 किलोमीटर, ओके। मीन्स हमने एक सिंगल लोड को एक कपल और पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह का अगर से ब्रैकेट लोड आता है तो क्या करना है? पहले हमको एक सिंगल लोड, सिंगल पॉइंट लोड और सेम पॉइंट पे कपल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। कि किस तरह कन्वर्ट करते समझ में आ गया? सेकंड स्लाइड में इसको फिर से मैं शो करता हूँ। तो यहाँ पर हमको इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे कपल मिल रहा है ऑफ मैग्नीट्यूड 20 किलोमीटर मीटर, दैट इज क्लॉकवाइज कपल, एंड अ डाउनवर्ड पॉइंट लोड ऑफ 40 kilonewton। So you can see in this diagram, see this is the clockwise couple 20 kilonewton meter and along with the point load of 40 kilonewton which is in downward direction, okay। So क्या कर दिया हमने? फोर्स और कपल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ओके। अब सिंपल यूडीएल, पॉइंट लोड और
यूवीएल इस टाइप की लोडिंग का हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, ओके। बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लोड ऐड होगा कपल के फॉर्म, तो कैसे करें? So let's see. First of all, same we will find support reaction. Support की D पर क्या reaction आएगा? Okay. Then we will perform shear force calculation. We will draw shear force diagram. Like first of all, calculation of reactions. Same summation of moment about A will be 0. A से moment लेंगे. Simply supported end है. यहाँ पर moment क्या होगा? 0 रहेगा for the static equilibrium condition. So again, this is upward reaction. It will give anti-clockwise. क्या दे रहा है ये? Anti-clockwise. So minus RT into 4. Now this is 20 kilonewton UDL, kilonewton per meter. It is acting downward. So 20 into 2 will be the magnitude of this UDL. Will act at a distance of span of the UDL by 2. That is 2 by 2 means 1 meter. Okay. Next downward load है 40 kilonewton का C पर. A से distance कितना है इसका? 2 plus 1 3 meter. 40 into 3 it will give clockwise movement, hence positive. Next, again there is a couple or a moment at the same point C. अब इसका nature क्या है? It is a clockwise, hence we'll take it as a positive 20. Now again there is a triangular loading which is in downward direction. Will give clockwise movement. Okay, so positive half of base into height. Base is 20 and 2 meter and height is 30 kilonewton per meter, and it will act at a distance of this distance A to D plus 1/3 of this base of the UVL. Okay, UVL कितने पे एक्ट हो रहा है? 2 मीटर के ओवरहैंग पे. ओके, अब ये वर्टिकल फेस से ओके यहाँ से कितने पे एक्ट होगा? ये कितने पे एक्ट होगा? 1/3 ऑफ दिस बेस. सो 1/3 into 2 मीन्स 2/3 हो जाएगा. ओके, दिस इज टोटल A to D distance 4 plus 2/3 will be the moment of the point of application of magnitude of this triangular loading. ये समझ में आया कैलकुलेशन किस तरह से है वैल्यू की? तो इसको इक्वेट कर देंगे Yes, हम sir. 0 से, तो आपको RD मिल जाएगा 80 किलोन्यूटन. ओके, अगर से पॉजिटिव आता है तो मीन्स की अपवर्ड जो डायरेक्शन ली हमने वो करेक्ट है. ओके, सेकंड रिएक्शन निकालना है तो सेम समेशन ऑफ f of y इक्वल्स टू 0 ले लेंगे हम. तो RA प्लस RD दैट इज 80. All remaining loading is in downward direction. Minus 20 into 2 so UDL minus 40 minus half of base this 2 meter into height 30. अब यहाँ पर कपल कंसिडर नहीं कर रहे. क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज वी आर टेकिंग समेशन ऑफ फोर्सेस ओनली. यहाँ पर कंसिडर किए क्यों? बिकॉज यहाँ पर क्या ले रहे हैं? समेशन ऑफ मोमेंट ले रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से ए के राइट साइड में जितने भी फोर्स है उसका मोमेंट है और जितने भी मोमेंट है वो सब मोमेंट के समेशन में हमने कंसिडर किया. अब यहाँ पर क्या करें? समेशन ऑफ एफ ऑफ आई मींस पूरे असेंबली में जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस है सिर्फ वो कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो आपको आर ए आ जाएगा. दैट इज 30 किलोमीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन. पॉजिटिव मींस इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. Now next step is calculation of shear force at different points. Same points mark कर लेंगे हम. Initially just left of the support 0, just right of the support 1, and at the end of UDL 2, just left of the point load 3, after the point load and couple 4, likewise up to 7. So at section 0, V0 क्या हो जाएगा? V0 will be equals to how much? 0. 0. Very good. 0. And V1 will be equals to this upward 30 load. Plus V1 30. के left side में एक ही upward reaction positive 30 किलोमीटर. Now section 2 पे 30 as it is carry forward हो जाएगा. minus 20 into 2 magnitude of the UDL in downward direction. It will give minus 10 किलोमीटर. तो 2 पे कितना आ गया? shear force minus 10. Now up to 3 no loading as it is carry forward हो जाएगा minus 10 किलोमीटर. Now at C point means just after the point load section 4. यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 10 as it is पहले आगे carry forward कर देंगे, उसमें फिर भी डाउनवर्ड पॉइंट लोड भी ऐड कर लेंगे. अब यहाँ पे shear force कैलकुलेट
इक्वेशन में मूवमेंट को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पर फोर्सेस को कंसीडर करेंगे। सो -40, तो क्या हो जाएगा ये टोटल नेट shear force at this point just below the load will be -50 kilonewton. Okay, that is below the data line. Similarly at section 5, in between 4 to 5 no loading, as it is carry forward हो जाएगा -50 kilonewton. Okay, now just after the application of this upward reaction, that section 6 B6 -50 as it is, we add this upward reaction 80, so it will be positive 30 kilonewton. Now at section 7, in between 6 to 7 there is a triangular loading. Okay, so वो deduct हो जाएगा, क्यों deduct होगा, it will be downward loading, so +30 as it is carry forward minus magnitude of this triangular loading, means half of base is 2 meter multiplied by height is 30. तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस 0 आ जाएगा, क्रॉस चेक कर लो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये कैलकुलेशन समझ में आ गए shear force के सारे? यस सर। ओके, 0 आ गया यहाँ पर। हाँ सर। Now this will be the shear force diagram based on the calculation. Initially 30 positive upward, add 2, -10 below the return line. Now in between this A to this point 2, 1 2 के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर shear force का नेचर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मीन्स यहाँ पर एक 0 shear force का पॉइंट मिल रहा है, मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट shear मिल रहा है। तो क्वेश्चन में था यहाँ पे साइलेंट पॉइंट भी शो करो, तो हमको ये डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट 1.5 मीटर लिखा हुआ है, कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर हम इसको? सिंपली ये दो ट्राइंगल कंसीडर करें, यहाँ तक का पोर्शन। ओके, तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में क्या है, ये सपोज ये x है, तो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इतना पोर्शन सिर्फ 2 माइनस एक्स। ओके, तो दिस x डिवाइडेड बाय 30 विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 10। इसको इक्वेट करेंगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप का हमने ऑलरेडी आई थिंक कैलकुलेशन कर चुके हैं, करे थे या नहीं? नाउ अप टू 3, सेम -10 carry forward at this point load, it is -50 up to section 5 no loading, same carry forward हो गया, और at this support after adding the upward reaction it gives positive 30 above the datum line। अब यहाँ पर भी सपोर्ट पे क्या हो रहा है, shear force का नेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड at the end will be 0। तो ये इस तरह से इसको ज्वाइन कर लें। दिस इज दी second degree parabola। why is this second degree parabola? Because of this triangular loading। समझ में आ गया यहाँ तक? Is it clear? यस। Now next step is calculation for bending moment। okay, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए सपोर्ट ए और प्री एंड ई पे मोमेंट कितना होता है? इट विल बी 0। व्हाई? बिकॉज सपोर्ट ए सिंपल सपोर्टेड एंड ई इज द फ्री एंड पे और सिंपल सपोर्ट पे और रोलर सपोर्ट पे क्या हो जाएगा, मोमेंट 0 होगा। लेकिन यहाँ पे रोलर सपोर्ट है डी पर, लेकिन इट इज ओवरहैंग पोर्शन, ओवरहैंग पॉइंट पे उसका सी। अब सी पे यहाँ पे दो मोमेंट मिलेंगे, जस्ट बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सटर्नल कपल एंड जस्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल कपल। सर शेयर फोर्स निकाले थे हम ये पॉइंट पे, कैसे कर रहे थे, जस्ट लेफ्ट ऑफ द पॉइंट लोड। ओके, मींस पॉइंट लोड एक्ट होने के पहले एक शेयर फोर्स निकाल रहे थे और आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट लोड निकाल रहे थे, राइट। यहाँ पे मोमेंट क्या करेंगे, सी पर अब कपल आ गया है तो सेम कपल के पहले और कपल एक्ट होने के बाद क्या आ रहा है, दो वैल्यू निकाला। ठीक है, और ये डी पे एक मोमेंट निकाला। डी के मोमेंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, उसके राइट साइड में जितने भी फोर्सेस है उसका मोमेंट ले लेंगे। ओके, राइट साइड में सिर्फ एक ही ट्रायंगुलर लोड है, उसको हम मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उसका जो भी सीजी एक्ट हो रहा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे डी पे आपको मोमेंट। लेट्स सी हाउ। सो मोमेंट एट एक्स। अब यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम के अंदर एक्स पॉइंट पे क्या मिल रहा था आपको, 0 shear force। ठीक है, now we know that at 0 shear force point there will be maximum bending moment। okay, so we have to find at this point also the moment। okay, so mx or will be equals to summation of moment just left of that section।
means upward reaction Ra is 30. It will give clockwise moment plus 30 multiplied by this x distance 1.5 minus this UDL is acting downward minus 20 acting over this throughout x section. So multiply by 1.5 उसका मैग्नीट्यूड कहाँ पे रहेगा x by सर 2 वो means 1.5 1.5 by डिस्टेंस है सर। ओके 1.5 कैसे आया तो यहाँ पे हमें देखिए ये दो ट्रायंगल कंपेयर करेंगे ठीक है सपोज ये x है तो ये क्या हो जाएगा सेकंड पोर्शन यहाँ पर अभी जस्ट बताया मैंने इतना पोर्शन हम कंसीडर करेंगे ठीक है ये x है ये वाला पोर्शन तो ये क्या हो जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस x यहाँ से यहाँ तक x है टोटल 1 to 2 कितना है 2 मीटर है तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 2 माइनस x अब ये दो ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे तो आप x निकाल सकते हैं तो वी कैन राइट x डिवाइडेड बाय 30 is equals to 2 minus x divided by 10 ये नहीं लिख सकते these two are the similar triangle तो दोनों के साइड्स का रेशियो सेम रहेगा अब यहाँ पर 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री है ये तो अपोजिट एंगल्स है ये अपोजिट सेम आ जाएंगे ठीक है अब बच गया ये एक एंगल तो ये भी एंगल सेम आ जाएगा ठीक है ए प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा ये दो ट्रायंगल सेम आ जाएंगे ठीक है और सिमिलर आ जाएंगे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है इसके दोनों साइड्स का और एडजेसेंट साइड का रेशियो क्या रहेगा सेम रहेगा तो प्रॉपर्टी हम मैथमेटिक की यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे आप सिर्फ x अननोन है तो x यहाँ पे आ जाएगा 1.5 मीटर तो इस तरह से ये 1.5 इज इट क्लियर नाउ ओके सर। ओके तो mx मोमेंट कितने आ जाएगी 22.5 किलोन्यूटन मीटर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं रनिंग साथ में कैलसी रखो तो ये पॉजिटिव आ गया ठीक है नाउ मोमेंट एट बी सिंपली बी के लेफ्ट में जितने भी फोर्सेस है उसका मोमेंट ले लेंगे दैट इज 30 अपवर्ड रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय 2 पॉजिटिव माइनस डाउनवर्ड लोडिंग 20 acting over AB means 2 multiply by point of application will be 2 by 2 means 1 meter it will be 20 kilonewton meter okay now you can see at this section x it is 22.5 that is higher than 20 means maximum positive movement यहाँ पर आ रहा है ठीक है in between this A to B okay अब एक्चुअल जब हम कर्व निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर तो उसके लिए पॉइंट निकालना इंपॉर्टेंट था ओके एक्स पॉइंट नेक्स्ट मोमेंट एट सी जस्ट बिफोर द कपल एक्ट होने के पहले ठीक है उसके लेफ्ट साइड के सारे फोर्सेस का मोमेंट लेंगे 30 अपवर्ड रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है टू सी 3 मीटर माइनस डाउनवर्ड लोडिंग 20 इंटू 2 ओके एक्ट कहाँ होगा बी से 1 मीटर पे तो सी से कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 ओके मीन्स 2 मीटर तो ये कितना आ जाएगा पॉजिटिव 10 किलोन्यूटन मीटर ओके अब यहाँ पर देखो सडन एक कपल एक्ट हो रहा है सी पर जस्ट आफ्टर द एक्शन ऑफ कपल वी कैन ऐड दिस मूवमेंट अभी एक पॉजिटिव आया मींस क्लॉकवाइज आया कपल भी क्या है क्लॉकवाइज है तो इसको ऐड कर लेंगे सो आफ्टर द एक्शन ऑफ कपल मोमेंट एट सी विल बी इक्वल टू 10 प्लस 20 दैट इज 30 किलोन्यूटन मीटर ओके यहाँ पर कितना आ गया मोमेंट आफ्टर द कपल 30 किलोन्यूटन मीटर बिफोर द कपल 10 किलोन्यूटन मीटर तो यहाँ पर एक बात याद रखो शियर फोर्स के अंदर अगर पॉइंट लोड एक्ट होता है तो जो भी आपका शियर फोर्स डायग्राम की वैल्यू है पॉइंट से सडन चेंज होंगे ठीक है विद इन अ वर्टिकल लाइन और मोमेंट के अंदर बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम के अंदर सडन वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज कब होगा जब कपल एक्ट होता है ठीक है नेक्स्ट मोमेंट एट डी तो आप लेफ्ट का पोर्शन लो या राइट कर लो राइट कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा सिंपल एक ही लोड है माइनस हाफ ऑफ बेस इज 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 3
एक्ट कहाँ पे होगा? 1/3 ऑफ द बेस, 1/3 ऑफ 2, इट विल गिव -20 किलोन्यूटन मीटर। राइट हैंड साइड का क्वेश्चन यहाँ पर कंसिडर किया गया। इस तरह से हम बी पर, सी पर, डी पर और ये एक्स सेक्शन पे हमने मूवमेंट्स निकाली। अब ये मूवमेंट्स हम क्या करेंगे? डायग्राम के अंदर शो करेंगे। ओके, इस तरह से आपकी डायग्राम आ जाए। इनिशियली यहाँ पर 0 मोमेंट रहेगा, सिंपल सपोर्टेड एंड है। बी पर 20 आ गया। अब इसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर पीक पॉइंट क्या है वो निकाल लिया हमने। एक्स सेक्शन पे आ रहा है 22.5 किलोन्यूटन मीटर। नेक्स्ट, एट सी बिफोर द कपल 10, आफ्टर द कपल 30, सडन इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ दिस एक्सटर्नल कपल। नाउ एट डी इट इज -20। अब यहाँ पे इंक्लाइन लाइन ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर देखो आपको फिर से एक 0 मोमेंट का पॉइंट मिल रहा है, मीन्स बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव नेचर में चेंज हो रही है, हॉगिंग सैगिंग से हॉगिंग नेचर में जा रहा है मोमेंट। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फैक्टर। अब ये भी एक साइलेंट फीचर है, साइलेंट पॉइंट है, तो इसको भी हमको शो करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन निकालना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं? आप दो ट्राइंगल यूज करके निकाल सकते हैं। पहले तो ये बड़ा ट्राइंगल यूज कर लेंगे, इसका पीक पॉइंट 30 है और इसको कंसीडर करो x, या फिर ये x करो, सपोर्ट के नजदीक का पोर्शन हम x कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये x हो गया। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर टोटल C2D 1 मीटर है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x। ओके, और इस ट्राइंगल में पीक पॉइंट क्या है? 20। यहाँ पे x बाय 20 इक्वल्स टू 1 माइनस x बाय 30 करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन्स पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्रैक्चर फ्रॉम दिस सपोर्ट D। गॉट इट? नाउ इन बिटवीन D to E there is a ट्राइंगुलर लोडिंग, सो इसको क्यूबिक पैराबोलिक कर्व से अब इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आपका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड इट्स कैलकुलेशन एंड होता है इस न्यूमेरिकल पे। ओके, ये हो गया आपके फाइनल शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। समझ में आ गए?